अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम गोसनंजा और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.3 की क्लास एफएससी फर्स्ट ईयर की। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने फाइंड करना है शो दैट ए, ये उल्टा है क्या होता है, फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग करता है C क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने फाइंड करना है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 की बार इज इक्वल टू Z1 की बार और Z2 की बार है। तो सबसे पहले Z1 हमारे पास क्या है, तो इसका जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए Z1 Z2 क्या और उसका बार क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास है A प्लस बी आयोटा, ठीक है, और Z2 हमारे पास है C प्लस डी आयोटा, C प्लस डी आयोटा। तो हमने क्या करना है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करना है, उसके बाद उसकी बार फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, Z1 की बार फाइंड करनी है, फिर Z2 की बार फाइंड करने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बताना है कि ये क्या, इनके दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। अगर वो इक्वल आएंगे तो वो हमारा आंसर है ठीक होगा। तो अब हमने Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करना है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 यानी कि A प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू C प्लस डी आयोटा। ठीक है, तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे Z1 और Z2 को, तो क्या आएगा, ये आएगा, पहले ये इसके साथ पूरी के साथ होगा, फिर ये वाली वैल्यू सारी इससे के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो अब ये जब मल्टीप्लाई होगी तो A मल्टीप्लाई बाई सी या ए सी आ जाएगा प्लस ए डी आयोटा। अब ये डी वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद अब बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर है। ठीक है, अब ये बी और डी जब मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर है। तो अब इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। तो अब इसमें -1 पुट कर देंगे, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा -1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये क्या आएगा, माइनस बी डी। ठीक है, तो अब इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी डी, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। तो यहां से अब आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी, सॉरी पहले इसको लिखेंगे, ए सी माइनस है बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी और आयोटा कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड की है Z1 Z2। अब इसकी बार फाइंड करनी है, तो Z1 Z2 की जब बार फाइंड करेंगे तो जिस तरह Z1 होता है x प्लस आयोटा y, तो Z1 की बार होती है x माइनस आयोटा y, यानी कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। तो इसी तरह इसमें भी लिखेंगे कि ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, ए डी प्लस बी सी और आयोटा, जिसके साथ आयोटा अटैच होगा वो होगी, वो हमारे पास होगा इमेजिनरी पार्ट है। तो उसका साइन चेंज कर देंगे अब, तो वो आ जाएगा ए डी प्लस बी सी
आयोटा। तो ये आ गई वैल्यू Z1 Z2 होल की बार की, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसके बार फाइंड कर ली। तो अब मैं दूसरी साइड पे क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ किया, तो अब हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है और दोनों को इक्वल लेके आना है। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ की थी, अब हम राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। जब राइट हैंड साइड हम प्रूफ करेंगे तो पहले हम Z1 की बार लिखेंगे, फिर Z2 की बार लिख के उसके बाद उस सारे का दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। तो अब हम वो राइट हैंड साइड डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए Z1 हमारे पास क्या था, Z1 हमारे पास है A प्लस B आयोटा। अब हमने Z1 का बार बताना है, तो Z1 की बार होता है A माइनस B आयोटा। अब सेम इसी तरह Z2 क्या है हमारे पास, C प्लस D आयोटा। Z2 हमारे पास है C प्लस D आयोटा। अब हमने Z2 की बार बतानी है, तो वो होता है C माइनस D आयोटा। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास Z1 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है Z1 की बार और Z2 की बार को, तो वो हमारे पास क्या है A, अब हमारे पास वो क्या है A माइनस B आयोटा और C माइनस D आयोटा। तो अब इसको फाइंड करेंगे, तो A माइनस B आयोटा और C माइनस D आयोटा, ठीक है। तो अब ये हम रेल कर रहे हैं शुरू से, तो यहां पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो Z1 अब पहले A को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये माइनस B वाला जो उसको सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्या आएगा AC, उसके बाद है ये माइनस AD आयोटा। अब फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस BC आयोटा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और BD आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, BD आयोटा स्क्वायर है। तो अब इस वैल्यू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो ये आ जाएगा AC माइनस AD माइनस BC। यहाँ इस दोनों में से पहले ये आयोटा कॉमन निकाल लिया और यहाँ पर वैल्यू BD की वैल्यू पुट कर दी, तो वो -1 था, तो यहाँ पर हम -1 लगाएंगे, तो ये माइनस आ जाएगा। तो अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर लेना है। तो रियल पार्ट कौन सा, जिनके साथ है आयोटा नहीं है, तो आयोटा एक इसके साथ ही और एक इसके साथ ही है। तो ये क्या आ गया AC माइनस BD, ठीक है। अब प्लस है माइनस AD माइनस BC आयोटा, ठीक है। तो अब यहां से अब हम माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या आ गया AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC आयोटा। तो ये थी Z1 Z2 होल की बार की वैल्यू। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू आई थी लेफ्ट हैंड साइड की, वो क्या थी AC माइनस BD, तो ये भी सेम है माइनस AD प्लस BC। तो ये दोनों वैल्यू रियल और इमेजिनरी की सेम आ गई। इसका मतलब है कि Z1 ये जो हमने प्रूफ करना था वो सेम दोनों के आंसर आ गया, तो वो प्रूफ हो चुका है। तो अब हम नीचे लिख देंगे कि Z1 Z2 होल की बार इज इक्वल टू Z1 इक्वल है Z1 की बार मल्टीप्लाई बाय Z2 की बार के। तो यही हमने फाइंड करना था, थोड़ा सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड इतना क्वेश्चन नहीं था।
बस मल्टीप्लाई जब भी करना है तो वैल्यू पुट करते हुए ना आपका सारा ध्यान जो है वो क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। बस हमने वैल्यू पुट किया z1 a प्लस बी आयोटा और z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। सबसे पहले हमने क्या करना है, z1 और z2 होल की बार है यानी कि सारे के ऊपर बार आ रही है, तो इसका मतलब है कि पहले हमने z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनकी जो वैल्यू है उसके बाद उसकी बार निकालनी है। ठीक है, बार का आपको मैंने पहले बता दिया कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद इसकी वैल्यू ये आई थी ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी होल का आयोटा। तो हमने जब इसका निकाला बाहर निकाली तो वो माइनरी के साथ जो है वो साइन चेंज कर दिया। उसके बाद z1 हमारे पास क्या था, a प्लस बी आयोटा और z2 हमारे पास था c प्लस डी आयोटा। z1 के बाद इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन चेंज कर दिया, z2 का भी सेम ही किया। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर है ये आ गया। और ये z1 और z लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड थी उसके उनके क्वेश्चन के जो आंसर निकले हैं वो सेम आए हैं, इसका मतलब है कि वो इक्वल है। तो वो हमने यही प्रूफ करना था। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। वेरी सिंपल एग्जांपल सी बात है, इसमें जो मल्टीप्लाई करने का तरीका कार है वो आपका माइंड सारा जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। तो मजीद किसी को कोई इशू हो तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है, तो मैं उसमें जाके मजीद क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।